प्यारे बच्चों, आप सबका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। और आज की पढ़ाई को करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जब आपकी प्रश्नावली 4 चल रही थी तो प्रश्नावली 4 में, क्योंकि मेरे पास किताब दूसरी मिल आ गई थी, तो प्रश्नावली 4C के 1-2 क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि उस किताब में थे नहीं, तो जो किताब के क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं को हल कर दिया है। तो कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, तो अगर किसी भी भैया को लगाने में, किसी भी बच्चे को लगाने में दिक्कत हो रही है, तो आप उस चीज़ को हमको बाय मैसेज या कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको पर्सनली सवाल को हल करके आपको भेज दूंगा। वैसे आप अगर कोशिश करेंगे तो उसी मेथड से आपके सवाल सारे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली उस चीज़ को हल करके आपके पास भेज दूंगा। और आज आपके सामने आप देख रहे होंगे, जैसा कि लिखा है कि कक्षा 8 सरकारी बीजगणित और इकाई 5 का नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। हमको इसमें भाग सीखना है, गुणनखंड सीखना है। और अभ्यास 5A के सारे प्रश्नों को आज मैं हल करूँगा। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और इन प्रश्नों को बहुत ही आराम से हल कर सकते हैं। केवल आपको एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ने की आवश्यकता है, बाकी आप सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि इसमें एक प्रश्न मैंने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है भाग दीजिए, और का खंड में लिखा हुआ है कि 8x की घात 2y z में 2xy से भाग देना है। तो भाग देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रफ कापी में समझाना चाहूँगा, ताकि आपको कोई बात अच्छे समझ में आ जाए। तो जैसे कि हमको भाग देना होता है किसी अंक में, जैसे ये हमारा 4 लिखा हुआ है और 4 से हमको भाग देना है 8 में। तो हम क्या करते हैं, इस 4 से भाग करते हैं और 8 में यानी 4 का पढ़ा पढ़ देते हैं कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है कैंसिल। और इसी तरह से अगर कोई बड़ा अंक लिखा हुआ आपके सामने, कि जैसे मान लिया आपका लिखा हुआ है 100 क्या नाम 14, चलो लिखा हुआ 44 लिखा हुआ है, इसको हमको भाग करना है। और इसको 2 से 3 से 5 से किसी से भी करना है, 5 से मान लिया करना हमको। तो क्या करते हैं कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 से ज़्यादा ना हो, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 14। उसके बाद सॉरी 10 होगा, 5 दूनी 10। और उसके बाद 4 हमारा उतर के आएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 4, 44 हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा हम पढ़ देंगे तो ये 44 ज़्यादा ना हो, तो 5 8 40। अब जो बच जाता है आपका 4, ये क्या हो जाता है सही से लिख देते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपका सवाल लगना है, पर उसमें इसमें देखिए केवल अंक लिखे हैं। उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें अक्षर भी साथ में आ जाएंगे। अब अक्षर अगर आ जाएंगे तो उनको कैसे हम उनका हल करेंगे। जैसे मान लिया लिखा हुआ 4 और यहाँ पर x लिखा है और आगे लिख दिया गया 8x, इस तरह का आ जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी। अब अंक से अंक का तो हम गुणा कर दें, भाग कर देंगे, जैसे हमने पीछे किया, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे 8 से ज़्यादा ना हो, तो ये 2 बार पढ़ देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब अक्षर का मामला जब आपका आ जाएगा, तो अक्षर से अक्षर को आपको भाग करने के लिए एक बात आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि अक्षर, अगर यहाँ का अक्षर और यहाँ का अक्षर, यानी यहाँ की जो चर राशि है, ये चर राशि है, ये दोनों चर राशि एक ही तरह की लिखी हैं। एक ही तरह का मतलब कि यहाँ जो अक्षर लिखा वही वहाँ लिखा है, और दोनों समान हैं, यानी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x ही लिखा है, उसके ऊपर घात कुछ नहीं लगी है। तो वो चीज़ हमको केवल उसके नीचे उतार देनी होगी, उसको उत्तर में हम नहीं लिखते हैं, यानी कि उसको हम नीचे उतार देंगे, उत्तर में नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए x यहाँ लिखा, x यहाँ लिखा, तो इसको हम ऐसे उत्तर में उतार देंगे, हमको इसको उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या करते हैं, जब हम भाग करते हैं तो उसको हम घटाते हैं, और जब घटाते हैं तो ये नीचे वाला पद हमारा हो जाता है माइनस का। और जब पद हमारा माइनस का होता है तो ऊपर वाले पद अगर मिल जाते हैं सेम तो ऊपर वाले नीचे वालों को काट देते हैं। और इसी तरह के और देखिए, जैसे आपका लिखा हुआ 4x ही लिखा है और आगे लिखा हुआ 8x²। मैं एक एक स्टेप बढ़ते हुए आपको समझा रहा हूँ। तो अब x² लिखा है, तो अंक से अंक का गुणा सेम उसी तरीके से होगा,
यानी कि 4 दूनी क्या लिख देंगे इसको 8, और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर केवल एक एक्स है। तो अब आपको यहाँ ये बात समझनी पड़ेगी कि हम उत्तर में उतने अक्षरों को लिख दें हम कि यानी उत्तर में उतने अक्षर लिख दें कि उत्तर वाले अक्षर और ये वाले यानी चर राशि जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो हमारा उत्तर आएगा वो दोनों मिलकर के बीच वाले बन जाएं। हम भाग में हमको यही करना होता है, यानी हम 4 को उठा के 4 का पहाड़ा पढ़ा हमने 2 बार तो 8 हो जाएगा, यानी हमको करना वही होता है, पर अक्षर में हमको घटा करके देखना होता है। घटाने का मतलब कि इस जितनी घात यहाँ पर लिखी है इस घात से और यहाँ जो घात लिखी है उस घात को घटा दें और जितनी घात बचे उसको उत्तर में लिख दें। तो कहने अब x की घात 2 लिखी है और x की घात 2 से जब x की घात 1 को हम घटा देंगे कितनी बचेगी, x की घात 1 बचेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे x की घात 1, अब 1 हमको लिखना नहीं है तो x लिख देंगे। और अब हमको लिखना क्या है, ये वाला x ये वाला x दोनों x मिलके क्या बन जाएंगे x स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे x स्क्वायर। जैसे देखो 4 दूनी दोनों मिलके क्या बने 4 दूनी 8, तो इन दोनों को मिला के ही तो यहाँ अंक लिखा जाता है। तो x की घात 1 x की घात 1 कितना हो जाएगा x की घात 2, तो x स्क्वायर हो गया हमारा। और ये निशान बदल के इसको हम काट देंगे क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हमारी मिल जा रही हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे आपका लिखा हुआ एक्स वाई और भाग करना है आपको एक्स स्क्वायर और उसके बाद वाई या वाई क्यूब, चलो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और या फिर यहाँ एक अंक बढ़ा लेते हैं, चलिए हम कर लेते हैं 2 यहाँ पर। एक्स वाई से भाग करना है 2x स्क्वायर और वाई क्यूब में, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर देखिए कोई यहाँ 2 लिखा है, इसके सामने कोई अंक नहीं लिखा है, तो हमें जानते हैं कि अगर जिसके सामने कोई अंक नहीं होता है तो उसके सामने 1 होता है। तो अब इस 1 से 2 में हम भाग करेंगे तो 1 दूनी कितना हो जाएगा 2 उतर के आएगा। अब हमको x की घात 2 चाहिए, यानी कि इस घात से इसको घटाएं x से, तो x की घात 2 से अगर x की घात 1 घटेगा कितना बचेगा x की घात 1 बचेगा, तो जो बचेगा उसको हम उत्तर में लिख देंगे। और उत्तर में लिखने के बाद जो हमारा भाग है, जो हमारा भागफल है, जो हमारा भाजक और भागफल उन दोनों की घातों को मिला करके नीचे लिखना है। तो x की घात 1 x की घात 1 कितना हो जाएगा x की घात 2। और अब देखिए दूसरे में जाते हैं y, तो y की घात 3 है और आपके पास कितनी है y की घात 1 है, तो अब इससे इसको घटा दो, कितना बच जाएगा y की घात 3 से 1 घटा देंगे तो y की घात 2 बचेगा, तो उत्तर में क्या लिख देंगे y की घात 2, और ये 2 और ये 1 y मिलके क्या बन जाएगा y की घात 3। अब चिन्ह को बदल देंगे हम, अगर ये पद हमारे आपस में से मिल जा रहे हैं तो, और ऊपर का चिन्ह प्लस का है नीचे चिन्ह माइनस का है, तो इस पद से पद को पूरा काट देंगे। तो इसमें आपको सिर्फ सिंपल सवाल समझने, और अगला स्टेप इसका बढ़ेगा, इसमें शेष बचेगा, तो शेष बचने वाली जब प्रक्रिया आएगी तो उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे, आगे आपको मैं समझाता रहूँगा। ये सिंपल सी प्रक्रिया है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप बहुत आराम से सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सवाल पर। तो आपके सामने देखिए पहला सवाल लिखा, बहुत ही सिंपल सवाल लिखा हुआ है, भाग दीजिए 8x की घात 2 YZ में 2xy से। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है, हम तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 8x की घात 2 YZ, और भाग किससे करना, भाग का हमको बाकायदा निशान बनाना पड़ेगा, किससे करना है 2xy से, तो 2xy से हम भाग कर देंगे। अब वही बात आ गई कि 2 का पहाड़ा हम पढ़ना शुरू करें 8 से ज़्यादा ना हो, तो ये 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब x की घात 2 यहाँ पर है और आपके पास x की घात 1 है, यानी इससे इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे और ये वाला मिलकर कितना बन जाएगा x की घात 2, तो हो जाएगा x की घात 2। अब देखिए y यहाँ पर है और y यहाँ है, हाँ अब यहाँ पर आप ध्यान दे लें कि जो चीज़ हमको यहाँ दोनों मिल जाएंगे सेम, उसको हमको उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमको y उत्तर में नहीं लिखना पड़ेगा, पर यहाँ है इसलिए हमको इसको इसके नीचे उतारना पड़ेगा। आप ध्यान दे लें यहाँ पर देखिए z लिखा हुआ है और इसमें z नहीं है, तो इस पद में z, जो अक्षर इस पद में ना हो और यहाँ हो, तो उस चीज़ को हमको उत्तर में लिख देना है। इसमें है इसमें नहीं है, तो उस चीज़ को उत्तर में लिख देना है और उत्तर में लिख करके वही चीज़ हमको उतार लेनी है। तुमने उतार लिया इसको, अब आप निशान बदल दीजिए क्योंकि इसका अगला पद तो है नहीं,
तो हम अगले पद पे नहीं जाएंगे, निशान बदल दीजिए, ये आपका प्लस का, नीचे वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8x स्क्वायर वाई जेड, 8x स्क्वायर वाई जेड माइनस का, तो ये इस पद से पद कट जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी हम लिख सकते हैं उत्तर बराबर 4xz। बहुत ही सिंपल सवाल था, आपके आराम से समझ में आ गया होगा। और चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपका देखिए लिखा हुआ है, सेम उसी तरह का सवाल लिखा है, 15x स्क्वायर वाई क्यूब और 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग करना है। तो पहले सवाल को मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा है, 15x स्क्वायर वाई क्यूब, भाग किससे करना है, भाग करना है 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर से, ये वाई स्क्वायर लिखा है। तो 3 का पहाड़ा पढ़े, 15 से ज़्यादा ना हो, तीनों 25, 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, अगर दोनों चीज़ें सेम मिल जाए तो हमको उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर उसको उसके नीचे उतारना पड़ेगा। तो सेम सेम मिल गया तो हमको उत्तर नहीं लिखना, ऐसे उतार लेंगे हम। एक्स की घात 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो अब इस 3 से 2 घटाओ, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, y 1 लिख देंगे, 1 और ये 2 मिलकर कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी y की घात 3। चीज़ें आपकी बराबर हो गई हैं, इसका निशान बदल देंगे और इस पद से पद कट जाएगा। उत्तर क्या आएगा, आपका आ जाएगा उत्तर बराबर 5y। तो बहुत ही सिंपल सवाल, आगे चलते हैं। और गा नंबर देखिए लिखा हुआ है, गा नंबर लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भाग करना ए प्लस बी से। तो इसको हम अच्छे समझ लेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है, सबसे पहले सवाल लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, और भाग करना है हमको ए प्लस बी से। तो अब हम इस बात को अच्छे समझ लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए अभी तक आपके केवल एक पद थे, अब इसमें 2 पद हो रहे हैं इधर। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे समझ लेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर लिखा है और माइनस का बी स्क्वायर लिखा है, पहले पद से हमको, यानी पहला पद लेना, पहले पद से पहले पद को हम भाग कर लेंगे और दूसरे पद को जो है उत्तर से गुणा करेंगे। इस चीज़ को आपको मैं करके दिखाता हूँ बाकायदा। जैसे यहाँ पर हमको x की घात 2 चाहिए, तो आपके पास केवल एक ए है, सॉरी यहाँ ए लिखा हुआ है, ए की घात 2 चाहिए, एक ए है, तो यानी एक ए लिख दें हम, तो एक ए और ए मिलके कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब केवल हमको पहले पद से भाग करना है और दूसरा जो पद होगा उसको जो उत्तर लेके आए हैं उससे गुणा करेंगे, यानी कि प्लस के चिन्ह के साथ में, ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और बी और ए का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। लाइन खींच देंगे। अब चिन्ह बदल लेंगे, देखिए प्लस का है ये, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस। तो ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, ये कट जाएगा। और बी स्क्वायर देखिए हमारा किसका है, बी स्क्वायर हमारा माइनस का है और ए बी हमारा माइनस का है। तो यानी कि दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हमको उतारना पड़ेगा। ऐसे उतार लेंगे इन दोनों चीज़ों को, माइनस का ए बी ये वाला और उसी के बगल माइनस का बी स्क्वायर। अब हमको वही काम करना है, इस पद से इस पद में भाग करना है। तो पहले चिन्ह देखेंगे, ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, तो इस प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ए और ए दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तो हमको उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी पद में, क्योंकि ये पद हमारा एक है, तो इस पद में ए मिल गया, लेकिन बी तो नहीं मिल रहा ना इस पद में, वो दूसरे पद में है लेकिन इस पद में बी नहीं है। तो इस बी जो नहीं मिला है इसको उत्तर में हमको उतारना पड़ेगा, यानी कि ए मिल गया, उत्तर में नहीं लिखना है, लेकिन बी नहीं मिला तो हमको बी उत्तर में लिखना पड़ेगा। तो बी लिख दिया हमने। अब क्योंकि इनका ना गुणा होता है तो इनका गुणा कर लेंगे, ये माइनस का बी और ये प्लस का ए, तो माइनस का बी और ये गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। आगे जाएंगे तो अब एक पद से एक पद में गुणा हो गया और दूसरे पद से उत्तर में गुणा कर देंगे, भाग हो गया पहले पद में और दूसरे पद से गुणा कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी और बी गुणा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यानी आपको बी स्क्वायर चाहिए होता है, यही नहीं आपको इसमें गुणा करना होता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में पहले पद से पहले पद को भाग, दूसरे पद से दूसरे पद को गुणा, तो बी और बी गुणा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ए बी प्लस माइनस का, ए बी माइनस प्लस का,
ए बी, ये आपका बी स्क्वायर माइनस का और बी स्क्वायर प्लस का, इस पद से पद को काट देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, शेष बचेगा 0, ये हो जाएगा शेष। और उत्तर क्या आपके पास आया, उत्तर बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी। तो ये आपके 3 सवाल हो गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं, और इस तरह से इस सवाल के पहले जो पहला जो सवाल है उसके तीनों खंड कंप्लीट होते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी ये सवाल देखिए लिखे हैं, सवाल नंबर 2 सरल कीजिए, और का नंबर लिखा है 4। अब इसमें इसको भिन्न में कर दिया गया 4 एम स्क्वायर वाई से 32 में भाग करना है, तो हम इधर साइड में कर लेते हैं। यानी कि 32 एम क्यूब वाई स्क्वायर को भाग करना किससे, 4 एम स्क्वायर वाई से, 4 एम स्क्वायर वाई से। तो सीधी सी बात है, 4 से भाग करेंगे 32 में तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32। एम क्यूब है, एम की घात 3, यहाँ 2, तो इनसे 3 से 1 घटाओ कितना बचेगा 1, जो बचेगा उत्तर में लिखना पड़ेगा, यानी m। और इस m को मिला के नीचे लिखना पड़ेगा। या फिर अगर ये हो ही जाता तो आप यही उतार सकते हो, भाई m की घात 2, हमको ये चीज़ बनानी होती है तो हम क्या कर लेते हैं कि जैसे यही देखो हमको 32 बनाना था तो हमने इनको 4 से भाग कर लिया 8 को, 4 × 32 हो गया। तो हमको यही चीज़ तो बनानी होती है, तो जब ये हम इधर बाहर घटा के बाहर लिख देंगे तो हमारी यही चीज़ बन जाएगी, तो हम इसी चीज़ को उतार लेंगे, m की घात 3। अब y की घात 2 चाहिए और 1 है, तो अगर 1 उत्तर में लिख दें तो 1 और 1 कितने मिल जाएंगे, y की घात 2 हो जाएगा। और ये चीज़ आपकी मिल गई, निशान बदल देंगे और इसको काट देंगे। उत्तर क्या आ जाएगा आपका 8 my, और यही आपका लिख जाएगा उत्तर। एकदम छोटा सवाल था, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा आपके। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो खा नंबर सवाल आपका देखिए, थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, लंबा नहीं पद इसके लंबे हैं, आज समझ में आपके तुरंत आ जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। x से भाग करना है, यानी x से भाग करना है, किस में करना है वो आज सामने लिखा है, x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x, इसमें भाग करना है हमको। सीधी सी बात, x की घात 3 चाहिए और आपके पास 1 है तो उत्तर में क्या लिख देंगे, x की घात 2, x की घात 2 और 1 मिलके कितना हो गया x की घात 3। ये प्लस का और ये प्लस का, तो इसका ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इस पद से पद को काट देंगे। अगले पद को उतारेंगे लाइन के नीचे, इसी नीचे उतार लेंगे, क्या लिखा है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो अब आपको देखना कि निशान किसका, निशान का विशेष ख्याल, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा वो भी आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा, ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस। और अब देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ 4 लिखा है, तो पहली तो बात जब कोई अंक ना लिखा हो और यहाँ जो लिखा हो उसको उत्तर में उतार दो, और फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ जो अंक नहीं तो वहाँ 1 तो है ही, 1 का पहाड़ा पर तो 4 ज़्यादा ना हो, तो 1 चौके 4 हो गया। अब x स्क्वायर चाहिए और 1x है, तो अब कितने कम पड़ रहे हैं हमारे, 1 कम पड़ रहा है तो 1 उत्तर में लिख दीजिए, x और x मिलके कितना हो जाएगा भाई 1 चौके 4, तो ये आपका ही जाएगा x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, चिन्ह बदल देंगे प्लस का, ये हो जाएगा माइनस, और जब प्लस प्लस हमारा माइनस बन जाएगा तो पद से पद कट जाएगा। आगे अगला लिखा हुआ है 4x, तो इसको इसी के नीचे उतारें क्रम से, प्लस का 4x। अब देख लीजिए ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 ये 4, तो 1 चौके कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 लिख देंगे। x यहाँ है, x ही चाहिए तो हमको उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं, नीचे उतार लेंगे, ये निशान बदल देंगे और इसको काट देंगे, और ये आपका शेष 0 बचेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम उत्तर, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो आप इसको लगाएं आराम से, घर में हल करेंगे तो समझ में आपके बहुत अच्छे से आ जाएंगे सवाल सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल देखिए आपका लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 8x की घात 3। तो इसको अगर हम हल करना शुरू करेंगे, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4x और बीच में क्या लिखा है 16x स्क्वायर माइनस 8x की घात 3, 4 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, x की घात 2 चाहिए, x की घात 1 है तो 1 उत्तर में लिख दें, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा x की घात 2, चिन्ह बदल देंगे, इसको काट देंगे। अगले पद में
इस पूरे पद को उतारेंगे चिन्ह के साथ में, -8x3। तो जैसे आपने अभी देखिए यहाँ देखा था चिन्ह का गुणा किया था, तो उसमें इसमें भी चिन्ह का गुणा होगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा उत्तर में, माइनस। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, वो भी किसका आएगा, माइनस का। -8 और x की घात 3 चाहिए, और 1 है तो कितना लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। x की घात 2, भाई 3 से 1 घटेगा 2 बचेगा, तो x की घात 2 और ये 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, x की घात 3। चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये पद से पद कैंसिल, आपका सवाल भी कैंसिल, शेष बचा आपका 0, और इसको आप लिख सकते हैं 4x माइनस 2x स्क्वायर, 2x की घात 2, ये आपका हो जाएगा उत्तर। तो बहुत अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। और आगे देखिए आपका एक सवाल लिखा है, इसका घा नंबर, ये आपके 3 सवाल इसमें कंप्लीट हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप समझ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ये आपका पहला सवाल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपका सवाल नंबर 2, उसके बाद ये आपका सवाल नंबर 3, उसके बाद सवाल नंबर आपका 4। देखिए लिखा है 9a की घात 2 24a और 18a की घात 3। तो बहुत आराम से लग जाएगा। भाग करना है किससे, 3a से, और किसको करना है, 9a की घात 2 माइनस 24a और प्लस 18a की घात 3। 3 का पहाड़ा पड़े 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। a स्क्वायर चाहिए, एक आपके पास है तो क्या लिख देंगे, a और a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ये प्लस, अच्छा इसको काट लेते हैं, चिन्ह बदल के इसको काट देंगे, तो इस पद से पद हमारा कैंसिल। अगले पद को वैसे ही उतार लेंगे जैसे है, माइनस का 24a, अब ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 का पहाड़ा पड़े 24 ज़्यादा ना हो, तो 3 बटे 24, वही माइनस का a है, और a चाहिए आपको, और a है, तो हमको उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं, नीचे उसको ऐसे उतार लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हमारा कैंसिल। अगला क्या पद आपका है, प्लस का 18 a की घात 3, ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपका उत्तर यही लिखा जा रहा है, वहाँ नहीं लिख रहे हैं, यहीं आपको उत्तर लिख रहे हैं शार्ट में। तो 18 हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पड़िए 18 ज़्यादा ना हो, तो 3 छंग 18, प्लस का a की घात 3 चाहिए, है कितना, 1, तो 3 से 1 घटाओ कितना बचेगा, 2। उत्तर में लिखिए a की घात 2, 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, a की घात 3। ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का, पद हमारा मिल चुका है, इसको हम काट देंगे, शेष क्या बचेगा, 0। और उत्तर क्या आपका आया, उत्तर आप लिख सकते हैं 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा उत्तर। और ये प्रश्नावली 5a आपकी समाप्त हो रही है। आगे आपको अब प्रश्नावली 5b के जो क्वेश्चन होंगे उनको हल करके सिखाया जाएगा। और पूरी मुझे आशा है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आपके नहीं आए हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, या बाय फ़ोन बता सकते हैं कि सर इनको आप दोबारा तरीके से पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको किसी अन्य तरीके से पढ़ा करके बताऊंगा, ताकि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ जाए। तो आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी को भेज देंगे तो आपके माध्यम से अगर किसी को फ़ायदा मिल जाए तो आप उसको अवश्य भेजिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई में अच्छा बन सके और अच्छा रिजल्ट ला सके। थैंक यू।